10th poem number 6 अमांडा। और इस पोएम के पोइट है रॉबिन क्लाइन। बिफोर यू रीड सेक्शन देखते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to do. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. इसमें बताया गया है कि हर बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रण में रखा जाता है और हर बात के लिए उसे निर्देश दिया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी स्वतंत्रता में बाधा डाली जा रही है? ऐसी कुछ बातें लिखिए जो आप करना चाहते हैं पर आपके माता पिता या फिर आपके बड़े आपको उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं। इस कविता को ज़ोर से पढ़ने के लिए जोड़ी बनाएं, बारी बारी से एक एक स्टेंजा पढ़े और आपको आश्चर्य महसूस होगा। स्टेंजा 1। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स Amanda, stop that slouching and sit up straight. Amanda। इस पोएम में अमांडा नाम की एक छोटी लड़की और उस छोटी लड़की को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो और अपने खंदे ना उचकाओ। और उससे कहा जाता है कि वह आलसी की तरह ना बैठे, ठीक से सीधे बैठे। स्टेंजा नंबर 2। देयर इज लैग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए mermaid ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और एमांडा यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहती है। वह सोचती है कि शांत साफ हरे रंग के पानी वाले समुद्र के पास खड़ी है और वहाँ अकेले ही रहती है। वह एक जल परी की तरह समुद्र में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करना चाहती है। यानी अमांडा को फ्रीडम चाहिए। वो चाहती है कि वो जो चाहे वो करे। स्टेंजा नंबर 3। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room? Amanda, I thought I told you to clean your shoes. Amanda। अब अमेंडा से वापस क्वेश्चन किया जाता है कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, अपना रूम साफ कर लिया है? और उससे वापस पूछा जाता है कि शायद तुम्हें बताया था तो तुमने अपने जूते साफ करे अभी? स्टेंजा नंबर 4। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet। इस स्टेंजा में अमांडा वापस अपनी बात बोलती है। वह कहती है, वह कामना करती है कि काश वह एक अनाथ बच्ची होती है। अनाथ वह होता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं, जिससे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और अमांडा चाहती है कि वह भी एक ऑर्फन यानी कि अनाथ होती। और अगर वह अनाथ होती तो अपनी मर्ज़ी से धूल भरी सड़कों पर घूमती और वह नंगे पैर चलती और उन पैरों से धूल की सड़कों में निशान बन जाते उसके पैरों के निशान, और उसमें अलग अलग तरह के चित्र बना सकती। वह सोचती कि वह एक शांत वातावरण, जिस शांत वातावरण में रहना चाहती हूँ, कितना प्यारा है और आज़ादी तो बहुत बड़ा वरदान है। स्टेंजा नंबर 5। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग
to you, Amanda. अमांडा को वापस कुछ बोला जा रहा है, उसको डांटा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि चॉकलेट मत खाओ, और उसे याद दिलाया जाता है कि चॉकलेट खाने से उसके मुहासे निकल आएंगे। उसे एकदम स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि जब कोई उससे बात करे तो बात करने वाले की तरफ अमांडा तुम्हें देखना चाहिए। स्टैंजा नंबर 6। आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. अमांडा इस स्टेंजा में वापस कुछ विश करती है। वो कहती है कि मैं परलोक वाली लड़की होती, जहाँ मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती, वहाँ ज़िंदगी कितनी शांत और अलग तरह की होती। मैं वहाँ कभी भी रैपुंजल की तरह बाल ना खोलती जिससे कोई वहाँ आ ना जाए, अर्थात वह अकेले ही रहना चाहती है। अमांडा यहाँ पर हर स्टेंजा में बता रही है कि वो अकेले रहना चाहती है, वो शांति से जीना चाहती है। स्टेंजा नंबर 7, लास्ट वन। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमांडा। इस स्टेंजा में वापस अमांडा को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि बुरा सा चेहरा बनाकर मत बैठो। उसे कहा जाता है कि वो हमेशा मूडी है। मूडी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मूड कभी भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम बदल जाता है, यानी बार बार बदलते रहता है, तो मूडी है और बहुत मनमौजी भी है। उसे कहा जाता है कि अगर तुम ऐसे रहोगी तो लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें डांटा है।